Hi friends, welcome to Kashyap Bio Classes. Today we will discuss about third part of sexual reproduction. And in this topic we will discuss about various stages of sexual reproduction, and the first step is pre-fertilization stage, and we will focus on this topic. दोस्तों, लैंगिक जनन के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और उसकी जो प्रथम अवस्था होती है जिसे हम निषेचन पूर्व अवस्था कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे. स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट स्टेज इज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. इन दिस स्टेज two process take place. First one is gametogenesis and second one is gamete transfer. निषेचन पूर्व अवस्था में दो क्रियाएं संपन्न होती हैं. पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण. तो पहले गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन sex organ of male and female organism. Means gametogenesis, formation of gametes take place in testis and ovary in case of human being. तो युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उनके नर तथा मादा जननांगों में ऑर्गेनिज्म के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स जिसे हम युग्मक कहते हैं, वो गैमेट्स की डेफिनेशन क्या है? तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. These gametes are haploid cells formed in reproductive organs like testes and ovary in the case of human being. Means जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, वो अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो जननांगों में बनती हैं. तो मानव के संदर्भ में जो जननांग है, नर जननांग को हम वृषण कहते हैं और मादा जननांग को हम अंडाशय कहते हैं. मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड ओवरी. तो जो टेस्टिस और ओवरी होता है वह जननांग है. मीन्स वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है. तो जो मेल गैमेट्स होता है, जो नर युग्मक होता है, उसे हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं. मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग. तो यहाँ हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ लोअर प्लांट्स. मीन्स निम्न कोटि के पौधों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मीन्स जननांग है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कुछ टर्म्स या कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के को दर्शाता है लोअर प्लांट्स की, जैसे एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट हो गया. तो उनके हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो मेल के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं ओवोनियम. मीन्स जो एंथ्रीडियम है इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये किसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? यह है लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट हो गए, उनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल को हम कहते हैं ओवोनियम. तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है, जो डायग्राम दिखाए गए हैं उसमें हम फर्स्ट डायग्राम जो यहाँ दर्शा रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम जो है एक एल्गी का डायग्राम है. उस एल्गी का नाम कारा है और कारा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पर दर्शाया गया है. तो कारा का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम. ये एंथ्रीडियम है ये, और इसे हम हिंदी में पुंधानी कहते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कारा होता है उसको ओवोनियम कहते हैं. ये ओवोनियम है और इसे हिंदी में अंडधानी कहते हैं. यानी यह नर जनन अंग है कारा का और यह मादा जनन अंग है. तो
यह कारा का केस हुआ। और दूसरा केस हम यहाँ पर देखते हैं, यह जो है फिगर 2, मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। मीन्स जो मार्केंसिया नामक जो ब्रायोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है मार्केंसिया, उसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये अनडेवलप्ड प्लांट है, मीन्स लोअर प्लांट है ये, तो इनमें बॉडी जो स्ट्रक्चर वो थैलस लाइक होता है। तो जो मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया है उस पर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम यहाँ पर ये जो टर्मिनल में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है, फ्लावर तो बनता नहीं इसमें, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एंथ्रीडियम है। और जो एंथ्रीडियम को थैलस से जोड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। मीन्स एक प्रकार के स्टॉक है, वृंत इसे हम कहते हैं, और इसे हिंदी में पुनधानीधर कहते हैं। और एंथ्रीडियम जो है उसे हम कहते हैं हिंदी में पुनधानी। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है, इसमें एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड क्या है? एंथीरोजॉइड जो है यह मेल गैमीट है। मेल गैमीट मीन्स नर युग्मक है। मार्केंसिया का जो नर युग्मक है उससे हम कहते हैं एंथीरोजॉइड, या हम उसे कह सकते हैं स्पर्मेटोजॉइड ये। और जो मार्केंसिया का जो फीमेल थैलस है वह यहाँ पर देखिए, इसमें जो टर्मिनल पार्ट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो लगा हुआ है उसे हम कहते हैं ऊगोनियम। ये ऊगोनियम है। और ऊगोनियम भी एक स्टॉक से थैलस बॉडी से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं ऊगोनियोफोर या स्त्रीधानीधर। और ऊगोनियम यानी स्त्रीधानी कहते हैं। स्त्रीधानी यह मादा जनन अंग है। इसका मार्केंसिया का एक ब्रायोफाइट है और उसमें निर्माण होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट दैट इज कॉल्ड एग। अंड का निर्माण होता है ऊगोनियम में। स्वीट पोटैटो के केस में हम देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे पिस्टिल कहते हैं, अंडक या स्त्री केसर कहते हैं, यह दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं, तब इस अवस्था को या इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, या ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इन केस ऑफ अर्थवर्म, केचुए के संदर्भ में यदि हम देखते हैं, केचुआ जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी पार्ट में, एक सिंगल केचुए के बॉडी पार्ट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ साथ पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। मीन्स हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स in which both male and female reproductive organs are found in a single organism. This condition is called as hermaphrodite condition. चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी पौधे की अवस्था, दो प्रकार की अवस्था हो सकती है पौधों की। भिन्न भिन्न पौधे अपने अपने कंडीशन के अनुसार, सेक्स ऑर्गन को धारण करने के अनुसार उनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। एक प्रकार का पौधा जिसे हम कहते हैं होमोथैलिक कंडीशन, होमोथैलिक कंडीशन, और दूसरा जो प्रकार का पौधा है उसे हम कहते हैं हेट्रोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक कंडीशन को कहा भी जा सकता है, कहते हैं मोनोसियस कंडीशन कहते हैं, और हेट्रोथैलिक कंडीशन को डायोसियस कंडीशन कहते हैं। मीन्स होमोथैलिक कंडीशन, हेट्रोथैलिक कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, डायोसियस कंडीशन, और इसे हिंदी में उभय लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी कहते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं, कारा के केस में हम देख रहे हैं, कारा एक प्लांट है। जब एक सिंगल प्लांट बॉडी में, जब सिंगल प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ साथ पाए जाएं,
यानी जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पौधे में पाया जाए तब इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोथैलिक कंडीशन। और जब मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग पौधे में पाया जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग पौधे में पाया जाए तब उसे हम कहते हैं हेटेरोथैलिक कंडीशन और डायोसियस कंडीशन। मीन्स इन हेटेरोथैलिक कंडीशन द मेल plant are separate and female plant are separate. Then this condition is called heterothalic condition, यानी इसे हम कहते हैं विषम थैलेसी अवस्था। और जब कंडीशन दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं साथ पाए जाएं तब उसे हम कहते हैं होमोथैलिक कंडीशन। इसे हम उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी या इसे हम कह सकते हैं समथैलेसी अवस्था। तो यह केस हो गया इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट या और एक कह सकते हैं मोनोसेक्सुअल प्लांट। तो और इस केस अगर हम देख लिया जाए मानव कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन का जो मेल वो अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यानी मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल बॉडी पार्ट में पाया जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी पार्ट में पाया जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायोसियस कंडीशन, मीन्स हेटेरोथैलिक कंडीशन। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के प्रकार। युग्मक के हम आकार के आधार पर युग्मक को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मीन्स गैमेट्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर हम गैमेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट वन इज आइसोगैमेट, जिसे सम युग्मक कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज अनआइसोगैमेट, जिसे विषम युग्मक कहते हैं। आइसोगैमेट का मतलब है तो सम युग्मक, जब नर तथा मादा युग्मक का बाह्य संरचना वो बाहर से दिखने में वो समान हो, तो ऐसे हम गैमेट को या ऐसे युग्मक को हम सम युग्मक कहते हैं, आइसोगैमेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। और दूसरा अनआइसोगैमेट विषम युग्मक, जब मादा युग्मक और नर युग्मक का आकार अलग अलग हो, भिन्न आकार के हो, तब उसे हम कहते हैं अनआइसोगैमेट या विषम युग्मक। तो यह फ्यूकस का गैमेट है। तो फ्यूकस का गैमेट हम देखते हैं, फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज है और ये मेल गैमेट है, स्मॉल है। ह्यूमन बीइंग के केस में भी हम देखते हैं जो फीमेल गैमेट जो होता है उसे ओवम कहते हैं और जो मेल गैमेट होता है उसे स्पर्म कहते हैं। तो जो फीमेल गैमेट जो ओवम होता है वह लार्ज साइज होता है और स्पर्म जो होता है वो स्मॉल साइज होता है। तो इसे हम कह सकते हैं मैक्रोगैमेट और इसे माइक्रोगैमेट कह सकते हैं। तो अगर देखा गया है ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स होते हैं वो लगभग जो गैमेट होते हैं वह दो विभिन्न आकार के अक्सर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के गैमेट्स पाए जाते हैं आकार के आधार पर। और जो फीमेल गैमेट होता है वह स्टेबल रहता है, मीन्स वह एक जगह स्थिर रहता है। और जो मेल गैमेट होता है वह उसमें जो है क्षमता होती, चलने की क्षमता होती, मोटिलिटी क्षमता होती है, यानी कि यह जो मेल गैमेट होता है वह मूव कर सकता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो अपने स्थान बंद रहता है। और जो स्पर्म, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो स्पर्म रहता है वह मोटाइल होता है अपने फ्लैजिला के कारण। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे।